हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 सीटेट, एचटेट, केवीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनकी जो है सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और उसके एक टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। हम इस वीडियो में जो है नंबर सिस्टम का एक पार्ट यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे इससे पहले हम मैथमेटिक्स की 7 क्लास अपलोड कर चुके हैं। ये आज की क्लास जो है 8वीं क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की हम इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम के बाद थकावट ना हो, जब लगातार काम के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। आइए फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक यूनिट डिजिट के बारे में। सबसे पहले हमारा जो टाइप 1 होता है, कौन सा टाइप होता है? ये टाइप 1 जो इसमें यूनिट डिजिट में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि गुणा, आपके गुणा में मतलब कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं और उनमें इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। जैसा फ्रेंड्स इसमें दिया है, गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखिए आपके सामने एक 468 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 468 इंटू 28 और इंटू 1264। अब हमें इनका क्या देखना होता है? इकाई अंक में केवल हम इकाई अंक देखते हैं। अब आप बात कर लेते हैं, इसमें इकाई अंक कितना है? 8। इसमें इकाई अंक कितना है? 8। और इसमें इकाई अंक कितना है? 4। कितना है? 4। तो अब देख लीजिए, पहले का गुणा कर लीजिए। 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 हो गया। अब आप 64 की 4 से गुणा मत करो। किससे मत करो? 64 की 4 से गुणा मत करो। आप तो केवल इसका इकाई अंक लो। क्या लो? इसका इकाई अंक लो। आप तो केवल इसका इकाई अंक लो। इकाई अंक कितना आ रहा है? इसका 4 आ रहा है। और जो अगली संख्या बची हुई है उसमें इकाई अंक कितना है? 4 है। तो 4 चौका कितने हो जाएंगे हमारे? कितने हो जाते हैं? 4 चौका कितने हो जाएंगे? मतलब 64 था, उसमें से हमने 4 ले लिया, और अगली जो संख्या है उसका भी कितना है? इकाई अंक 4 है। तो 4 चौका 16। अब जो 16 है इसमें हमें क्या देखना है? केवल और केवल इकाई अंक। तो कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 6। देख लीजिए, 468 गुणा 28 गुणा 1264 में पहले 468 और 28 के इकाई अंक की गुणा करेंगे। ये इसमें इकाई अंक कितना है? इसमें इकाई अंक 8 है और इसमें भी इकाई अंक कितना है? 8 है। इन दोनों की गुणा कर लीजिए। अब इन दोनों की जब हमने गुणा की, 8 8 64, तो कितना आया? इकाई अंक 4। अब इस 4 की ही गुणा करो, पूरे की मत करो। तो 4 आया, ये 4 आ गया। अगली जो संख्या है उसमें इकाई अंक कितना है? उसमें भी 4 है। तो 4 चौका 16। अब ये जो 16 आया है इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। आइए फ्रेंड्स समझ में। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल से और अच्छे से आपके समझ में आएगा। हमारे सामने 674 गुणा 532 गुणा 747। अच्छा जी, हमने ये लिख लिया 674 गुणा 532 और गुणा 747। अब इसमें निकालना क्या है? इकाई अंक। क्या निकालना है? इकाई अंक। तो हम केवल और केवल इकाई अंक पर ही बात करेंगे। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसका इकाई अंक कितना है? 4। और इसका इकाई अंक कितना है? 2। और इसका इकाई अंक कितना है? 7। अब आप देखिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। अब जो ये 8 है इसका अगली जो संख्या है उसका इकाई अंक से गुणा कर देंगे। अगली कितनी है? 7 है। तो 8 7 56। अब जो ये 56 हमारा आया है इसका केवल कौन सा अंक देखना है? इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक टोटल का कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। आया फ्रेंड्स समझ में? अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे एक नोट्स है आपके सामने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट, आपको संख्या में 2 और 5, मान ले आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, उसमें आपका 2 भी आ रहा है और 5 भी एक साथ गुणा हो रहे हैं, कितनी भी लंबी संख्या है, तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 0 होगा फ्रेंड। इस बात को आप ध्यान रख लेना, आप वहां पर गुणा मत करने बैठ जाना, केवल और केवल आपको तो उस संख्या में 1-2 अंक दिखना चाहिए और साथ में 5 भी हो। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 5 कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 10, और 10 में इकाई अंक क्या है? 0। और जब 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो उस सारी की सारी संख्या को क्या कर देता है? 0 ही कर देता है। 0 इतना पावरफुल होता है, जब भी किसी संख्या से गुणा होगा उस सारी की सारी संख्या को क्या कर देता है फ्रेंड्स? 0 कर देता है। इसलिए आपको ये जो हमारा फैक्ट है ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर 0 कहीं पर भी गुणा हो तो 0 ही इकाई अंक हो जाता है। आया फ्रेंड्स समझ में? एक बार आप दोबारा देख लीजिए, जब भी आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो, क्या हो? कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 2 और 5 दोनों एक साथ गुणा हो रहे हो, दोनों एक साथ गुणा हो रहे हो, तो वो बनाते हैं 2 पंजा 10, लेकिन 10 में इकाई अंक कितना आ जाता है? 0। और जब भी किसी भी संख्या में एक बार भी अगर 0 आ गया तो सारी की सारी संख्या को क्या कर देता है फ्रेंड्स? 0 ही कर देता है। अब इसका फ्रेंड एक एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। अब पहले इसमें नजर मारिए, देखो 123 गुणा 432 गुणा 145 गुणा 841। अब यहां पर आपको कहीं 2 और 5 की गुणा दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। यहां पर 2 है और यहां पर 5 है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बना लेंगे? 10 बना लेंगे, और 10 में इकाई अंक क्या है? 0। अगर कहीं भी पूरी रकम में एक भी 0 आ जाता है तो इकाई अंक हमेशा उसका क्या हो जाता है? 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 गुणा होता है तो 0 इतना पावरफुल होता है कि उस सारी की सारी संख्या को ही क्या कर देता है फ्रेंड्स? 0 कर देता है। अब आपके आशा है आपके जो ये नोट्स मैंने लिखा था 2 into 5 का, यानी 2 और 5 एक साथ गुणा हो तो क्यों इकाई का अंक 0 हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने इतना बड़ा, मतलब काफ़ी सारा बड़ा 91 गुणा 92 गुणा 93, इस तरीके से आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी रकम दी होंगी, गुणा 93 गुणा 94, ऐसे आप तो और लास्ट 99 तक दे रखा है। अब आप कहाँ तक गुणा करोगे इनको? इसलिए आपको इसमें दिखाई देना चाहिए। इसमें कहीं 2 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। और जब यहाँ आप आगे चलोगे तो 93 से 94 आएगा, 95 आएगा, कहीं 5 भी आएगा? बिल्कुल आया। और जब 2 और 5 की गुणा होगी तो हमेशा कितना हो जाएगा? जब 2 और 5 की गुणा होगी, 2 और 5 की गुणा होगी तो हमेशा 10 आएगा। और 10 में जो ये 0 आ रहा है ये इकाई का अंक है। जब भी इकाई का अंक 0 की किसी भी संख्या से गुणा होगी तो सारी संख्या को क्या कर देगा फ्रेंड्स? 0 ही कर देगा। इसलिए आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, आप तो उसमें केवल 2 चीजें देखिए, उसमें 2 और 5 है। अगर 2 और 5 है तो उसका 0 हो जाता है इकाई अंक, आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपने अच्छे से समझ आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी जो है शेयर करते रहें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो घर में फ़ोन है, उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो टाइप हमारा होता है यूनिट डिजिट में या फिर हम इकाई अंक ज्ञात करने में, वो होता है फैक्टोरियल वाली संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना। फ्रेंड्स आपने वो गुना वाली तो अभी तक पढ़ ली होंगी, लेकिन आज मुझे लगता है आप फैक्टोरियल वाली संख्याओं में जो इकाई अंक ज्ञात करना है वो पहली बार पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं फैक्टोरियल वाली जो संख्याएं होती हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे सोल्व करें फैक्टोरियल को। जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछा है आपसे, किसका? जिस संख्या का, कोई भी संख्या आपके सामने दे दी जाएगी उसका आपसे क्या पूछा जाएगा? फैक्टोरियल पूछा जाता है। तो उससे शुरू करते हुए उससे क्या करेंगे? उससे जो है हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे जिस संख्या से पूछा है। जिस संख्या से पूछा है उससे शुरू करके एक एक कम करते हुए गुणा करते रहते हैं जब तक एक गुणा में नहीं आ जाता। अब फ्रेंड्स इससे आपको समझ नहीं आया होगा। अब आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने निकाला
4 का फैक्टोरियल। फ्रेंड्स ये निशान है फैक्टोरियल का। किसका निशान है? फैक्टोरियल का। किसका निशान है फ्रेंड? फैक्टोरियल। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। अब हम करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इस फैक्टोरियल को। 4 फैक्टोरियल। अब हमने जो नोट्स पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने जो नोट्स पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है, जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछा है, यानी इसमें किसका पूछा है? 4 का पूछा है। अच्छा जी, 4 से शुरू करके एक एक कम करते हुए गणना करेंगे। 4 से एक कम कितना हो जाएगा? 3। 3 से एक कम कितना हो जाएगा? 2। 2 से एक कम कितना हो जाएगा? 1। जब तक 1 ना आए। क्या 1 आ गया? बिल्कुल आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो टोटल कितना आया? 24। अब इसमें इकाई अंक क्या है? कितना हो गया? 4। तो ऐसे फैक्टोरियल में हम फ्रेंड्स फैक्टोरियल को सोल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स और अच्छे से इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1 का फैक्टोरियल, भाई 1 आप है, उससे कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, इसलिए 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा। अब 2 का फैक्टोरियल, अब हमें क्या करना है? 2 का फैक्टोरियल करना है। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, गुणा 1, तो 1 आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसे हमारा यहाँ तक ही हो जाएगा, यानी 2। अब इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही हम फ्रेंड 3 का देख लेते हैं। हमारे पास 3 जो फैक्टोरियल है, 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर गुणा कर देंगे, 1 कम कर लेंगे कि कितना हो जाएगा? 2। फिर 1 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा 6। फ्रेंड्स आशा है आप सभी के जो है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अब 4, 5 का आप खुद कर लोगे। मतलब जितनी संख्या का फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए उससे एक एक कम करते हुए गुणा करते जाइए, जब तक कितना ना आ जाए? 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए, जब तक उनको गुणा करते रहिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 6 फैक्टोरियल का। किसका दे रखा है फ्रेंड्स? 6 फैक्टोरियल। अब देखिए, आप 6 से स्टार्ट किया, इंटू 1 कम कर दिया 5, इंटू 1 और कम कर दिया 4, 1 और कम कर दिया 3, 1 और कम कर दिया 2, और 1 और कम कर दिया 1। अब इनको गुणा कर ली, 6 पंजा 30। वैसे तो आपको एक चीज़ नज़र आ गई होगी, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। जब भी 5 और 2 आए तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। और 10 का कितना होता है? 0। अब चाहे हमारे पास कुछ भी संख्या हो, जब एक बार 0 आ गया तो उसमें आपको लगाना है 0। जब एक बार 0 आ गया, क्यों? क्योंकि जब भी 0 किसी संख्या से गुणा होगा तो वो हमेशा उस संख्या को पूरी को क्या कर देता है फ्रेंड्स? 0 कर देता है। आया फ्रेंड्स? आशा है आप सभी को फैक्टोरियल वाली जो संख्या है उनमें इकाई अंक निकालना आ गया। जब भी 6 से ऊपर फैक्टोरियल पूछे तो आपको केवल और केवल 0 इकाई अंक लगाना है। कितना लगाना है? 0। 6 से ऊपर में क्यों? क्योंकि 6 से ऊपर की जो संख्याएं होंगी उनमें 5 और 2 दोनों ज़रूर आएंगे, और 5 और 2 जहाँ आ जाते हैं वहाँ हमेशा 0 हो जाता है। ऐसे ही 7 में भी 5 और 2 आएंगे, 8 में भी, 9 में भी, ऐसे ही आगे तक बढ़ते हुए चलेंगे। अब फ्रेंड्स हमारे सामने एक एग्जाम्पल है 105 में। अब आप देखिए 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, हमेशा इसमें 5 और 2 जो है ज़रूर आएंगे, तो इसलिए इसका जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0 हो जाएगा। आशा है फ्रेंड्स आप सभी को जो है फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना आ गया होगा। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपके सामने एक संख्या दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें पूर्ण वर्ग कौन सा है, इसमें पूर्ण वर्ग कौन सा है। अब हम पता करेंगे कि कौन सा पूर्णांक है। आपके सामने 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये जो हमारे अंक हैं ये पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। अगर आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं 0 हो, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से कोई भी अंक दिखाई दे रहा है, लास्ट अंक किस कौन सा अंक? लास्ट इकाई अंक, जो इकाई अंक, जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में नहीं आते। क्या नहीं आते? पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में नहीं आते। जिस संख्या में भी ये 4 अंक दिखें, 2, 3, 7, 8, आपको समझ जाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आगे की। अब आपको देखिए क्यों नहीं होते भाई, बात तो यह है कि 2, 3, 7, 8 क्यों नहीं है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 क्यों है। अब आप देखिए, आपने ये वर्ग पढ़े होंगे। वर्ग का मतलब होता है फ्रेंड्स, वर्ग का मतलब होता है अपने आप से गुना, अपने आप से
गुणा, अपने आप से गुणा। अगर आपसे 8 का पूछा जा रहा है तो मतलब 8 की ही गुणा होगी, 8 × 2 = 64। अगर आपसे 7 का पूछा जा रहा है तो किसकी होगी, 7 × 7, किसकी होगी, 7 × 7 = 49, किसकी होगी, 7 × 7 = 49। इस तरीके से वर्ग का मतलब है फ्रेंड्स अपने आप की गुणा। अब देखिए 0 का 0 होगा, क्योंकि 0 की जब 0 से गुणा होगी, 1 की 1 से होगी 1, 2 की 2 से होगी 4, 3 की 3 से होगी 9, 4 की 4 से होगी 16, 5 का 5 से गुणा होगी 25, 6 के 6 से होगी गुणा तो 36, 7 की 7 से गुणा होगी तो 49, 8 की 8 से गुना होगी तो 64, 9 की 9 से गुना होगी तो 81, 10 की 10 से गुना होगी तो 100। क्यों कर रहे हैं अपने आपस से गुना, क्योंकि हमें क्या है, वर्ग। अब आप देखिए इनमें कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है इकाई अंक, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। कहीं आपको 2, 3, 7, 8 नजर आए, बिल्कुल भी नहीं नजर आए। इसलिए कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में ये जो हमारे हैं ये कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे फ्रेंड्स। हमें तो क्या दिखाई देंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और हमारा 9। ये अंक तो पूर्ण वर्ग संख्या में होते हैं लेकिन ये कभी भी नहीं होते। अब फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल देखिए, हमारे सामने ये एग्जाम्पल आया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इकाई अंक 2, और जिसमें भी 2, 3, 7, 8 होते हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब फ्रेंड्स इसकी बात कर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4, क्या ये है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा 2, 3, 7, 8 ही तो नहीं होते, 2, 3, 7, 8 तो नहीं होते, बाकी अंक तो सारे होते हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है। अब हम देखेंगे 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक इकाई अंक है, ये होते तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती, लेकिन इसमें से तो है ही नहीं है, 6 तो है, तो ये भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब फ्रेंड्स इसकी बात कर लेते हैं हम, 3211 में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 पूर्ण वर्ग में आता है, बिल्कुल आता है, पूर्ण वर्ग में आता है, तो 1 भी, ये पूरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। अब फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल जो है शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अगर लाइक नहीं किया है तो आप अभी इसे लाइक कर लें, क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद में आप भूल जाते हैं, इसलिए आप लाइक करें और अपना जो कीमती सुझाव है, जो मुझे इसमें जो है सुधार करने चाहिए, वो आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं घात वाली संख्याओं में इकाई अंक। क्वेश्चन हमसे ज्यादातर यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, और ज्यादातर लोग जो है घात वाली संख्याओं को ही पढ़ते हैं, बाकी जो फैक्टोरियल संख्या है, पूर्ण वर्ग वाली संख्या, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं, हमारे सामने एक जो है संख्या है, घात वाली संख्याओं में इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। 517 की पावर 26 कितनी पावर है फ्रेंड्स, 26, 517 की पावर 26 गुणा 313 की पावर जो है 22 गुणा 402 की जो पावर है, 402 की पावर कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 58 दे रखी है। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम आगे सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। ये खाली पेज में कितनी थी, 517 की पावर जो है 26 गुणा 313 की पावर 22 और गुणा जो है कितना था फ्रेंड्स, 313 पर गुणा 22, एक बार देख लेते हैं कौन सी रकम थी, ये रकम यहाँ लिख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। 517 की पावर 26 गुणा 313 की पावर 22 गुणा यह 402 की पावर 58। अब ये हमारे पास घात वाली संख्या आ गई। अब फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्नों में हम करते क्या, इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखें, हम इसको पूरी तरह हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर पूरी तरह से हल करने के लिए बैठे तो पूरा जो हमारा टाइम पीरियड हमें मिलता है पेपर में वो सारा इसी में खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा गुणा नहीं करते, वो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए दी गई घात को हमेशा 4 का भाग देते हैं। अब दी गई घात पहले में कितनी है, 26 है, इसको 4 से भाग दीजिए, 4 छिकी 24, तो शेष बचा, जो शेष बचे
शेष इसमें से कितना बचा, 2 बचा। इसको देख लीजिए, इसमें क्या है 22 है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, घात को डिवाइड करना है। किसको करना है, घात को डिवाइड करना है। कितने से, 4 से। 4 पंजा 20, बचे कितने, 2 बचे। इसमें कितने बचे, 2, और इसमें भी कितनी घात बची, 2। और लास्ट वाले को देख लेते हैं, 58/4। इसमें कितना बच जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16 यानी 14 चौका 56 यानी 2। अब इन सबकी घात कितनी बची, 2 2 2। तो सबके ऊपर कितने लगा देंगे, 2 2 2। तो कितनी बची थी, हमारा जो बचा था इसमें से जो इकाई अंक है कितना है, 7, और घात कितनी बची थी, 4 को 4 से भाग देने के बाद जो घात बचे उसको इसकी घात बना देंगे। 7 की पावर 2 हो गई। बाद में अब देखो 3 की पावर भी कितनी बची थी, उसमें घात कितनी बची थी, 4 से जब हमने 22 को डिवाइड कर दिया था तो 2 बचा था, और 2 402 यानी 2 की भी घात कितनी बची थी, जब हमने 58 को 4 से भाग दे दिया था तो 2 की भी घात 2। अब कर लीजिए फ्रेंड्स, 7 7 49, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। अब फ्रेंड्स इनके गुणा कर लीजिए, इसका इकाई अंक कितना है, 9, 9 नी में 81। अब हमें 81 से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल 1 से मतलब है। तो 1 इंटू यहाँ पर कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1 चौका 4, 1 चौका 4 यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। आशा है आप सभी के ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। फ्रेंड्स हमें केवल इतना देखना है, जब भी हमारे सामने कोई भी पावर की संख्या आए उसकी जो पावर है, जैसे इसकी पावर कितनी थी 26, इसकी पावर कितनी थी 22, इसकी पावर कितनी थी 28, इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचे उसे इकाई के अंक के ऊपर रख दीजिए। जैसे 4 छिक्की 24, 7 के ऊपर कितना बचा, 2 बच गए, 24 तो कट गया, 2 बच गए। अच्छा जी, उसको इंटू, क्योंकि गुणा है बीच में। अब 313 की पावर 22, अब घात 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कितना बचेगा, 3 की पावर 2। अब 58 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, अब कितना बचेगा, इसका इकाई अंक कितना है 2, और जो बचेगा उसको इकाई के अंक की घात बनाना है। किसके अंक की जो है घात बनाना है, इकाई अंक की। इसमें इकाई अंक कितना है 2। अब 2 की घात कितने हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ 7 7 49, 49 का इकाई अंक ही ले लेंगे खाली 9। 49 से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, इकाई अंक। 3 तिया 9। अब देखिए 9 में 81, 81 का एक अंक 1 ले लेंगे खाली, क्यों, क्यों हमें तो इकाई अंक से मतलब। इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब जब 1 की 4 से गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4, और इकाई अंक इसमें कितना हो जाएगा 4। अगर फ्रेंड्स बाई चांस 4 का पूरा भाग चले जाए, जैसे मान ले 24, किसी संख्या की 24 घात होती, अब इसमें कितना चलेगा, 4 छिक्की 24 यानी 0 शेष। जब भी 0 शेष बचे तो हमें 0 शेष नहीं लगाना है इकाई के अंक के ऊपर। कितना लगाना है, इकाई के अंक के ऊपर जो है हमें कितना शेष लगाना है, उसकी पावर 4 करनी है। कितनी करनी है, 4 करनी है। उसकी पावर 0 ना लगाकर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 करते हैं। अगर 4 का पूरा भाग चला जाए तो कुछ भी शेष ना बचे तो घात हम कितनी लेते हैं, उसके इकाई अंक की 4 घात लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये जो शेष जो बचता है घात में, ये हम इकाई के अंक के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं फ्रेंड्स, इकाई के अंक के ऊपर। अब फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो आप इसे जरूर लाइक कर लें। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिए 7 की पावर कितनी दे रखी है 65, इंटू 6 की पावर कितनी दे रखी है 41, इंटू 3 की पावर कितनी दे रखी है फ्रेंड्स 57। अब हमें तो जब भी हमारे सामने घात दी हुई हो और उनसे क्या पूछा हो, इकाई का अंक पूछा हो, हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि हम उन सब घातों को किससे डिवाइड करें, 4 से। यहाँ 65 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, बचे जो है 2, 4 छिक्की 24 यानी 1 बच गया। कितनी शेष आ गए 1। अब इसमें 41 में देखेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 4 दाई 40, इसके में भी कितना आ जाएगा, जो है 6 की पावर का भी कितना आ जाएगा 1 शेष, और 7 की पावर का भी 1 शेष था, 6 की पावर का भी 1 शेष बचा। अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, इसका भी कितना आ जाएगा 1 शेष, इसका भी 3 की पावर का भी 1 शेष। अब इसको गुणा कर लीजिए, 7 छिंग 42। अब हमें 42 से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इकाई अंक से यानी 2 से, और आगे कितना है 3। अब 2 की जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 तिया 6, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6। इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। फ्रेंड्स आशा है आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। एक नोट करके आप बात याद रखेंगे, जब आधार वाली संख्या में
इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उनका इकाई अंक भी वही आएगा। फ्रेंड्स समझ में नहीं आया होगा, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने 2357, 6 इतनी बड़ी संख्या थी और इसकी पावर थी बहुत बड़ी, जैसे मान लें 412। अब आप एक चीज ध्यान रखो, अगर इकाई अंक में 6 है तो आप कुछ भी मत करो, आप 4 से डिवाइड भी मत करो, आप तो केवल 6 है तो 6 लगा देंगे, 0 है तो 0 लगा देंगे, 1 है तो 1 लगा देंगे और 5 है तो 5 लगा। 0, 1, 5, 6 में हमेशा वही संख्या आती है। क्या आती है फ्रेंड्स? हमेशा वही संख्या आती है। इसको आप अगर करके भी नहीं देखोगे, आपके सामने 0, 1, 5, 6 दे रखी और उसका कुछ भी इकाई अंक दे रखा हो तो हमेशा उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही आएगा फ्रेंड्स। लेकिन बाकी जो सभी नंबर्स हैं उनमें जो है हम पहले घात को पहले क्या करेंगे, घात को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। फिर जो शेष बचेगा उसे किसका घात बनाएंगे? इकाई अंक की। किसके घात बनाएंगे? इकाई अंक के घात बना देंगे, यानी कि इकाई अंक के ऊपर उसको जो शेष बचा है उसको हम रख देंगे। अब फ्रेंड्स हम एक चीज पर और बात कर लेते हैं, जो हमारा कि हम जो है 4 से ही भाग क्यों देते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई संख्या तो इतनी ज़्यादा है, हम केवल और केवल 4 से ही भाग क्यों देते हैं। फ्रेंड्स आप एक एग्जाम्पल समझिए, वैसे तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो क्रिएटिव होता है, वो अलग अलग चीज़ें सोच सकता है कि भाई आपने 4 से भाग ही क्यों दिया, बाकी संख्याओं से क्यों नहीं भाग दे रहे। अच्छा जी, इसकी बात कर लेते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं भाई? 4 से भाग ही क्यों देते हैं? 5 है, 8 है, 10 है, इतनी ज़्यादा संख्या है। देखिए मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, 2 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसको गुणा करिए। 2 दूनी 4, अभी तक इकाई अंक कितना आया था? 4। 4 दूनी 8, अब इकाई अंक कितना हो गया? 8। 8 दूनी 16, अब भी इकाई अंक कितना हो गया? 6। अब इसको एक और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5वें 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप? यानी कि 5वें 2 से। अब देखिए 16 दूनी कितना हो जाता है? 32। अब इकाई अंक कितना आ गया? 2, और पहले भी इकाई अंक पहले पे कितना था? 2। यानी कि हर 5वें नंबर पर जो है इकाई अंक जो है सेम आ जाता है, इसलिए हम जो है 4 तक ही लेते हैं। इसलिए हम कितने तक लेते हैं? 4 तक। तो अलग अलग संख्याएं आती हैं, लेकिन जैसे ही हम 5वें नंबर पर पहुंचते हैं तो वैसे ही सेम संख्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे 32 दूनी 64 आएगा तो फिर 4 अंक आ जाएगा। इसलिए हम केवल और केवल जितनी संख्या तक जो है इकाई अंक मान बदलता है उतने तक ही हम इसको जो है लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आज समझ में आया होगा आपके कि बहुत सी बार आपने पढ़ा तो है कि 4 से भाग देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? क्योंकि 4 के बाद जो है रिपीटेशन इकाई अंक का शुरू हो जाता है और 4 तक कोई रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। जैसे आपके सामने 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप 4 तक रहोगे तो हर बार इकाई अंक अलग रहेगा। अब यहाँ पर कितना था? 5 इकाई अंक है, फिर 25 में कितना हो गया? 5 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 5 हो गया। जैसे अगली संख्या पर आप जाओगे, लेकिन इसका मत लीजिए, इसका तो क्योंकि कितनी भी संख्याएं हो 0, 0, 1, 5, 6, ये तो हमेशा ही यही इकाई अंक रहेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। आप लीजिए 3 का, मान लीजिए 3 का लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 3 तिया 9, 3 अलग था इकाई अंक यहाँ पर। फिर जैसे इससे गुणा हुआ तो 9, फिर इससे गुणा हुआ तो 27 यानी 7 इकाई अंक हो गया। फिर इससे गुणा हुआ तो 81 यानी 1 इकाई अंक। अब जब इससे आगे चलोगे आप 5वें नंबर पर गुणा करोगे तो किनसे हो जाता है? 343 हो जाता है। अब देख इसका 3 और इसका 3 सेम हो गए, यानी 5वीं बार जब आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी चीज की 5 घात करते हो तो सेम संख्याएं आ जाती हैं। इसलिए जब तक डिफरेंट संख्या आ रही थी तब तक के लिए ही हम उससे भाग देंगे। इसलिए फ्रेंड्स आज समझ में आया होगा कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। फ्रेंड्स आशा है आप सभी को ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है, अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें और वहाँ पर हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है इसकी जो है PDF डाली जाती है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे इंफॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह आती हैं वो भी इस ग्रुप में डाली जाती हैं।